औरंगाबाद के पूर्व सांसद और एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने एक बड़ा खुलासा मीडिया में किया। वैसे तो ये वीडियो कुछ दिन पुराना है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आया है तो हमने सोचा कि आपको ये जानकारी दे दिया जाए। आपको बताएं कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक गिरोह काम कर रहा है। और चौंकाने वाली बात यह नहीं होगी अगर मैं आपसे ये कहूं कि यह गिरोह सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के और कई राज्यों में इस तरह का गिरोह काम कर रहा है। यह गिरोह बेटियों को किडनैप करता है, उसे बहलाता है, फुसलाता है, नशीला पदार्थ देता है और फिर उसे अदर स्टेट ले जाता है, बेच देता है, उसका धर्म परिवर्तन जबरन करवाता है, उसे 24 घंटे जो है नशे में रखता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। इस तरह से जो है लड़कियों को, बेटियों को जो है वो यूज किया जा रहा है। अभी एक मामला सामने आया था जिसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे ही चैनल पर देख सकते हैं। इससे पहले हमने उस वीडियो को अपलोड किया है कि किस तरह से एक लड़की को जो अपने घर में रहती है और घर में किसी वजह से आपस में ही जो है झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, नाराजगी होती है, बेटी नाराज होकर के अपने किसी रिश्तेदार के लिए निकल जाती है कि अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे और रेलवे स्टेशन जाती है। वहाँ एक दंपति यानी कि एक कपल मिलता है और वो उस लड़की को उससे बातचीत करता है कि तुम परेशान लग रही हो, कोई बात है, कोई दिक्कत है, और फिर अचानक से पूछ देता है कि क्या तुम्हें पानी पीना है, पानी पी लो। और सामने वाली जो लड़की होती है वो पानी पी लेती है और फिर वो बुरके में होती है, पानी पीती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर उसे वो दोनों जो है उठा करके ले जाते हैं आपको मुंबई रेलवे स्टेशन पर। जब मुंबई लेके चले जाते हैं, मुंबई में जब नींद खुलती है इस लड़की की तो इसके होश उड़ जाते हैं कि ये कहाँ थी, कहाँ आ गई, औरंगाबाद से मुंबई। फिर वहाँ से जो है एक और महिला इन लोगों को ज्वाइन करती है, यानी कि वो जो दो कपल होते हैं वहाँ एक और महिला आती है और फिर इस लड़की को वहाँ से ले जाया जाता है आपको उज्जैन। फिर उज्जैन लेके जाते हैं, पहले इंदौर लेके जाते हैं, फिर इंदौर से उज्जैन लेकर के जाते हैं, फिर उज्जैन से मध्य प्रदेश में एक मोरखा गांव है वहां लेकर के जाते हैं। 1.5 लाख में उस बच्ची को बेच दिया जाता है। आप पूरा खुलासा सुनिए कि क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के इम्तियाज जलील ने खुलासा किया। कि हर रोज कई सारी बच्चियां पूरे महाराष्ट्र से गायब होती है। अगर महज औरंगाबाद जिले की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में 188 बच्चियां यहां से गायब हुई थी। 2024 के अगर हम आंकड़े निकाले तो जनवरी से लेके अगस्त तक शहर से 106 बच्चियां और जिले से 105 बच्चियां, यानी कि 211 बच्चियां गायब हुई है। ऐसी ही एक बच्ची घर में किसी तनाव की वजह से नाराज होकर वो अपने रिश्तेदार के पास जाने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर घर छोड़कर निकल गई। वहां पर उन्हें एक आदमी और औरत बैठे मिले। उन्होंने इस लड़की को अकेला देखा और अकेले देखकर उससे बातचीत करना शुरू किया। और जब उन्हें ये पता चला कि ये बच्ची कहीं जा रही है तो उन्होंने उसको बातों में लगाया और बातों में लगाने के बाद उसको कहा पानी पियोगी। बच्ची ने कहा हाँ पानी पीऊंगी, तो उसको पानी पीने के लिए दिए। वो पानी पीने के बाद वो बच्ची किसी तरह के एक नशे में आ गई और उस बच्ची को उन्होंने उठाकर है तो ट्रेन में लेकर गए। बच्ची की आंख मुंबई में खुली। वो बच्ची को वो मुंबई में लेके गए, मियाँ बीवी थे। वहां पे एक और महिला उनके साथ जुड़ी। फिर कुछ दिनों के बाद वो महिला को लेकर, यानी कि 2 महिला एक पुरुष को लेकर वो लोग इंदौर गए। इंदौर में एक और महिला उनको ज्वाइन करी। 3 महिला एक पुरुष फिर उज्जैन आए और उज्जैन आने के बाद वो मोरका गांव गए मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर इस बच्ची को 1.5 लाख रुपए के अंदर बेचा गया। और जब बेचा जा रहा था तो बाज़ाब्ता जिस तरीके से जानवरों की बोली लगाई जाती है, तो वहां पर एक घर में बैठकर बहुत सारे लोगों की मौजूदगी के अंदर वीडियोग्राफी करके इस बच्ची को 1.5 लाख रुपए में बेचा गया। बच्ची मुस्लिम समाज की थी। उसे बाद में हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से उसकी शादी कराई गई और उसके हाथ में लाल तागा बांधकर जिसने खरीदा था उसने अपने घर पर ले जाकर रखा। और इस बच्ची को तकरीबन 2 महीने तक किस पीड़ा का सामना करना पड़ा ये मैं आपके सामने बता नहीं सकता हूं। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद ये बच्ची को मौका मिला। इस बच्ची को ये कमरे में बंद करके रखते थे, कई मर्तबा उसके हाथ पैर बांध करके रखते थे। ये बच्ची को जब मौका मिला तो इसने अपने घर वालों को फोन करी और बताई कि मैं मोरका गांव के अंदर हूं। लड़की का भाई इमीडिएट जैसे ही फोन आया, लड़की का भाई सीधा मोरका पहुंच गया। वहां पर उसे कुछ हमारे लोगों से मुलाकात हुई, उन्हें उनसे मदद मांगा और ये बताया कि मैं औरंगाबाद से हूं। वहां के बच्चे जो मेरी पार्टी से ताल्लुक रखते थे उन्होंने हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष
रफत हुसैन, उनको फोन किया और बताया कि औरंगाबाद की बच्ची यहाँ पर आई हुई है, 1.5 लाख रुपए में उसको बेचा गया है और वो वहां से निकलना चाह रही है करके। रफत साहब ने मुझे 10 बजे फोन किया और पूरा मामला बताया। वो मामला बताने के बाद हमने फौरन उसके भाई से संपर्क किया, यहाँ पे उनका घर कहाँ है ये तलाश किया। रात में 2 बजे उस बच्ची के परिवार वालों को मेरे घर पे बुलाया, हमारे पार्टी के ही सोहेल सिद्दीकी साहब, उनको बुलाया और बुलाने के बाद ये पूरा मामला समझने के बाद हमने रातों रात गाड़ियां अरेंज करके बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल्स को साथ में लेकर मोरका के लिए यहाँ से एक टीम निकली। और वहां जाने के बाद वहां का सरपंच पहले ही मौजूद था, पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। मैंने खुद ने पुलिस वालों से बात किया था और उनको ये ताकीद किया था कि किसी भी हालत के अंदर ये बच्ची दोबारा उनके हवाले नहीं होनी चाहिए, पुलिस के हवाले है, उनके घर वाले और यहाँ की पुलिस आ रही है उसे लेने के लिए। वहां जाने के बाद वहां का सरपंच उस लड़कों को जमा कर रहा था, हंगामा करने की कोशिश कर रहा था। वहां से फोन आया, मैंने सोहेल को कहा कि तुम लोग वहां से आगे निकल जाओ। मैंने वहां की पुलिस को कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि पूरी कानूनी कार्रवाई करके बच्ची को उसके परिवार वालों के हवाले करना। और वो ऐसा मामला हुआ। 24 घंटे के अंदर हमने उस बच्ची को वापस लेकर यहाँ पर आए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह ऐसा काम कर रहा है और ये गिरोह को पकड़ना अब महाराष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी बन गई है। हजारों की संख्या के अंदर यहाँ से बच्चियां गायब हो रही है। हमें मध्य प्रदेश की जो जानकारी मिली है, वहां के रेड लाइट एरिया के अंदर 70% बताते हैं कि महाराष्ट्र की बच्चियां हैं। तो मैं महाराष्ट्र की सरकार और विशेषकर वो सरकार जो महिलाओं के को 1,500 रुपये देकर ये कह रही है कि हमारी लाडली बहनें हैं करके, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगा ये सरकार से कि ये बच्चियां भी किसी की लाडली बहन है, किसी की लाडली बेटी ये है। आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करिए, एक टास्क फोर्स तैयार करके पूरे महाराष्ट्र से जितनी भी बच्चियां गायब हुई है उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाए, यही हम मांग करते हैं। सर, यहाँ पर आधार कार्ड ने बताया, आधार कार्ड देखिए, वो बच्ची से हमने जानकारी हासिल की तो वो बच्ची को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया था, उसके हाथ में लाल धागे बांध दिए गए थे और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी भी कराई गई थी। और ये तक जानकारी मिली है कि उसके नाम का अलग नाम से एक आधार कार्ड भी बनाया गया है। अब आप सोचिएगा कि कितना बड़ा रैकेट है ये, कि बच्ची जब आ रही है तो उसको एक नई शिनाख्त, नई पहचान दी जा रही है, उसको एक नए धर्म में शामिल किया जा रहा है, उसका आधार कार्ड भी। तो अब यहाँ के पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले। जिस आदमी ने बेचा था उसकी तस्वीर भी हमारे पास आ चुकी है, जिसने उसे खरीदा था मोरका गांव का, उसकी तस्वीर भी हमारे पास है। अब ये पुलिस के ऊपर निर्भर है कि ये अगर पूरी गैंग को अगर पकड़ते हैं तो मेरे हिसाब से जितनी बच्चियां गायब हुई है वो बच्चियां वापस आ सकती है और उनकी माँ बाप जो कई महीनों से या कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो बच्चियों के परिवार वालों के अंदर भी कुछ नाम ऐसे आपके सामने आ रहे हैं जो औरंगाबाद से इस तरीके का रॉकेट चला रहे हैं, क्योंकि आपके बगल में बैठे नासिर सिद्दीकी ने इससे पहले एक मुद्दा उठाया था, मिटमिटा की लड़की के साथ भी इस तरीके का हादसा हुआ था राजस्थान में। तो ऐसे कुछ नाम आपके सामने भी आए हैं? देखिए, हमने ये मामला जब हमने इस बच्ची को हमने 27 जुलाई को वापस लेकर आए, उसके बाद से हमने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किए हैं। कुछ महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं जो ऐसी लड़कियों को बहला फुसला कर इस काम के अंदर लाती है। मेरे पास अभी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आया है, लेकिन हमने जानकारी हासिल कर रहे हैं और हम यहाँ के क्राइम ब्रांच को, महिला दक्षता कक्ष जो है, उनको भी अनुरोध करेंगे कि अगर 2-4 केसेस अगर ऐसे हम सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें समझ में आएगा कि इसके पीछे कौन रैकेट है, कौन लोग इन्वॉल्व है करके। आप सोचिए कि जानवर की कीमत से सस्ती कीमत के अंदर 1.5 लाख रुपए में एक छोटी सी बच्ची को अगर कोई खरीद कर लेके जाता है तो हम किस दौर के अंदर जी रहे हैं। और मैं खास तौर से यहाँ के जो नेता मंडली है, चाहे वो मेरे पालक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब हो, भुमरे साहब हो, अतुल सावे हो, संजय सिरसाट साहब हो, डॉक्टर करार साहब हो, ये लाडली बहनें जो चला रहे हैं ना कि 1,500 रुपये देंगे करके, ये लाडली बहनों के बारे में भी सोचिए। सही मानों में ये लाडली बच्चियों को, लाडली बहनों को, लाडली बेटियों को वापस लाना मेरे हिसाब से सही मानों में आप एक अच्छा काम करेंगे। सर, इसमें क्या आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? हवस हो सकती है या फिर धर्म परिवर्तन का भी इसमें मामला आ सकता है सामने? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि शादी का रिवाज जो गया हिंदू समाज में इस तरीके का होता है,
देखिए, क्या समझेंगे आप? इस बच्ची को जब यहाँ से लेकर गया तो सबसे पहले बंबई में इसका बुर्का छीनकर है तो फेंक दिया गया, और इसे जबरदस्ती है तो पैंट और टी शर्ट पहनाया गया, फिर उसके ऊपर जैकेट पहनाई गई, फिर उसके ऊपर मास्क लगाया गया, और फिर वहां से एक महिला साथ में लेकर उसको इंदौर गए। जिस तरीके से ये बच्ची के साथ जो जो सलूक हुआ, शायद मैं आपके सामने है तो कैमरे के सामने ये बयान नहीं कर सकता उसमें, लेकिन हमको ये सोचना है कि किसी की भी बच्ची हो सकती है, किसी की भी बहन हो सकती है, और उसको ये जानते हुए ये बच्ची जब कह रही है कि मैं मुस्लिम हूं करके, तो उसको हिंदू धर्म के अंदर परिवर्तन किया गया, उसका हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई, उसके हाथ में है तो लाल तागे बांधे गए, और उसको कई कई दिन तक उसको है तो कमरे में बंद रखा जाता था, उसे मारा पीटा जाता था, और यहाँ तक कि उसको ये धमकाया जाता था कि तेरे को हमने 1.5 लाख रुपए में खरीदे, अगर तू हमारी बात नहीं मानेंगी तो तुझे हम दूसरे किसी के हवाले और बेच देंगे। तो आप सोचिएगा कि मतलब औरंगाबाद की और भी लड़कियां हैं उसके साथ? मेरे हिसाब से देखिए, ये मैटर के अंदर तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन हम पेरेंट्स जिनके बच्चे गायब हुए हैं, और महाराष्ट्र के अंदर जितने भी एनजीओज है, मीडिया है, सामाजिक संगठन है, इन सबसे अनुरोध करेंगे कि एक पूरे बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अगर आंकड़े निकालेंगे तो हजारों की संख्या के अंदर है। जिस आदमी ने यहाँ से उठाकर लेकर गया, वो अपने बैग के अंदर अगर पानी की बोतल में कुछ ना कुछ मिलाकर रखा हुआ है, यानी कि वो एक शिकार का इंतजार करने के लिए बैठे थे कि कौन सी बच्ची यहाँ पर आती है करके। हो सकता है वो ट्रेन में चढ़ के देखे होंगे कि कोई बच्ची अगर मिल जाती है, तो उसको कैसा किडनैप किया जा सकता है कि वो बच्ची को पानी पिलाते ही वो उसके होश उड़ गए, वो गुनुजी के अंदर आ गई, और उसकी जब आंख खुली तो सीधा बंबई के अंदर थी। मेरे हिसाब से बहुत संगीन मामला है। पुलिस ने तो अब मेरे हिसाब से चोरी के छोटे छोटे मामलों को पीछे रखते हुए जो बच्चियां चोरी हो गई है, उन बच्चियों को पहले ढूंढने का काम करना चाहिए। सर, उसके अलावा जैसे बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चियों को पढ़ाई के ऊपर से या कुछ और मामलों पर डांट डपट करते हैं, तो उसकी वजह से बच्चियां क्या करती है, घर छोड़ के निकल जाती है। ऐसे माँ बाप से देखिए, बहुत सारे बातें सामने आई है। मैंने जो महिला पुलिस के इंचार्ज है उनसे जब बात किया तो उन्होंने ये कहा कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लड़के लड़की दोस्त हो जा रहे थे। अगर कोई एक लड़की एक जात की है तो लड़का दूसरे जात का रहने के बावजूद भी अपने आप को है तो उसकी लड़की के जात के हिसाब से बताता है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस गेन कर सके इसमें। कुछ नाराजगी की वजह से चले जाते हैं, कुछ पढ़ाई से तंग आकर चले जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कारण है इसमें। सवाल ये नहीं है कि ठीक है उनकी नाराजगी है, मैं तो बच्चियों से अपील करना चाहूंगा कि अगर कुछ नाराजगी है, कुछ गुस्सा है, तो हमारे पास आइए, अपने इलाके के अहम मस्जिद के जिम्मेदारों के पास जाइए, उनको बताइएगा, लेकिन ये रास्ता इख्तियार करना मेरे हिसाब से। आखिरी सवाल तो सुना आपने कि किस तरह से इम्तियाज जलील साहब ने ये सारी बातें बताई। इम्तियाज जलील साहब की जो पूरी की पूरी टीम है, वो इस महिला को, इस लड़की को जो है, वो जो लड़की होती है, उस लड़की को रिकवर करते हैं, उसे वहां से लाने में जो है पूरी मदद करते हैं, और कैसे उनको जो है उस लड़की को जो है वो बचाया जाता है, ये इन्होंने आपको बताया। इस तरह के कई सारे मामला देश भर में हो रहे हैं। आप तमाम लोगों को इस वीडियो को साझा करना चाहिए अपने घर, फैमिली की बच्चियों के साथ, ताकि उन्हें पता चल सके कि एक गिरोह जो है इस देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है, जो बेटियों को किडनैप करता है, ज़बरदस्ती उसको नशीला पदार्थ दे करके उसका धन परिवर्तन करता है, उसके साथ उत्पीड़न करता है, कई बार बेटियों के साथ बार बार दुष्कर्म होता है। इस तरह की कई सारे मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और कई सारे मामला हैं जो सामने नहीं आ पा रहे। आप तमाम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा। बधाई के पात्र हैं AIMIM पार्टी के नेता इम्तियाज़ जलील, जो इस पूरे मामले में उन्होंने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी, और एक बेटी को उन्होंने जो है वापस लाने में अपना बड़ा योगदान दिया है। और इससे पहले भी एक ऐसी खबर सामने आई थी कि इम्तियाज़ जलील जो है, उनकी टीम ने जो है बेटियों को जो है वापस लाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। आप तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्त अस्सलाम वालेकुम।